बिहार में एक जाति के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है? क्या बिहार में जाति देखकर इनकाउंटर हो रहा है? क्या एक विशेष जाति के प्रति नरसंहार का आह्वान किया जा रहा है? ये तमाम प्रकार के आरोप बिहार में लग रहे हैं। बिहार में सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति ही यानी मुख्यमंत्री ही जाति देखकर एनकाउंटर करने की बात कहे तो ये निंदनीय है और ये सोचने वाला भी है। पहले सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। लोग को अपनी चिंता होती है, मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं है। कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं आजकल कि पुलिस इनकाउंटर यदि होता है तो उसमें जाति भी पूछना चाहिए। तो मैं तो पुलिस वाले को कहूंगा, भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइएगा, इसे मत चलाइए। मतलब क्या कॉमन सेंस लोग यूज कर रहे हैं। बिहार सुशासन के लिए जाना जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और बिहार की पुलिस को मैंने जरूर कहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, कि कोई यदि पुलिस को चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में जवाब देना है, ज्यादा लेट नहीं हो। पुलिस सुशासन के लिए होता है, शक्ति के लिए होता है। और तो कई कानून हमने बनाया है कई चीजों के लिए, कई चीजें उनके जीवन में, आम लोगों के जीवन में उतारने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अपराधी किसी भी हालत में नहीं बचे, ये जरूर मैं कहूंगा। ये सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने कहा कि मैं पुलिस से कहता हूं कि जाति देखकर मानो। क्या आप जाति देख के एनकाउंटर होगा? जेडीयू के एक विधायक भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि 50% अगर यादव ही हैं तो मारा कौन जाएगा? जात देखकर आपकी सरकार इनकाउंटर कर रही है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं जात देखकर इनकाउंटर हो रहा है। अब वो लोग तो विधवा विलाप करेंगे ही। 50% से कम तो वो लोग में है नहीं। पूरे क्रिमिनोलॉजी का हम समझते हैं कि 50% वही लोग हैं, तो मारा कौन जाएगा? स्वाभाविक है कि मारे जाएंगे। आप देखिए ना, उठा करके पता चल जाएगा। और जब लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो चिल्लाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं, और जब ठीक करने के लिए उन पर कार्रवाई की जाती है तो कहते हैं कि जात देख करके मारा जा रहा है। हैबे करे वही लोग ज़्यादा, 50% लोग हैं। 50% लोग यादव, लगभग 50% लोग हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि उनके लोग ज़्यादा मारे जाएंगे उनके समाज के। तो चिल्लाएंगे ही, विधवा विलाप करेंगे ही। अच्छा, क्या आप सोचिए कि एक जाति के प्रति कितना नफरत फैलाई जा रही है। मैं हजारों नाम गिना सकता हूं जो अलग अलग जातियों के गुंडे हैं। क्या पटना की जो मोकामा सीट से हैं, क्या वो अपराधी नहीं है? क्या उनके हत्या के मुकदमे दर्ज नहीं है? हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज नहीं है अनंत सिंह पे? अनंत सिंह जितना बड़ा अपराधी बिहार में कौन है? लेकिन अनंत सिंह विधायक हैं जेडीयू से, बीजेपी उनको सह दे रही है। अभी हत्या के मुकदमे के प्रयास में वो जेल गए थे, जेल से बेल पे छूटे हैं चुनाव के दौरान ही। तो उनसे बड़ा अपराधी कौन है? और जब इसी सरकार ने AK-47 रखने के आरोप में जेल में रखा, चढ़ा दिया, तो उनसे बड़ा अपराधी कौन है? और जो विधायक जेडीयू के मीनापुर से विधायक हैं अजय कुशवाहा, वो कह रहे हैं कि 50% यादव ही अपराधी हैं, तो मारा कौन जा रहा है? जरा इनके अपराधों की सूची आप देख लीजिए। ये विधायक हैं और इन पे हत्या के प्रयास जैसे मुकदमे हैं, तो इनका एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। इनके ऊपर तो हत्या के प्रयास के मुकदमे 307 का मुकदमा 140/2021 में दर्ज हुआ है। 307, 353, 323, 504, 506, 34, 406, 420 के मुकदमे हैं। 420 किया है इन्होंने, फ्रॉडगिरी किया है, और विधायक हैं, और लोगों ने इनको चुन के जिताया है। ये सोचने वाली बात है। सबसे बड़े अपराधी राजनीति में बैठे आप लोग हैं, और एक जाति विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने में आप नफरत फैला रहे हैं। इसका बीज जो बो रहे हैं, काटेंगे आप ही। आरजेडी कह रही कि जाति देख के एनकाउंटर हो रहा है। क्या आरजेडी में विधायकों पर अपराध के मुकदमे दर्ज नहीं है गंभीर मामलों के? सम्राट चौधरी के कैबिनेट में 50%, करीब 48% अपराधी हैं उनके कैबिनेट में, जिसमें बीजेपी में सबसे ज्यादा है। हत्या के मुकदमे तो दर्ज हैं उनके मंत्रालय में, मंत्रियों के ऊपर। और सम्राट चौधरी कौन दूध के धुले आदमी हैं? उनके ऊपर हम मुकदमों की लिस्ट बता देते हैं। मुख्यमंत्री हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर लोग सोच रहे हैं तो हम पुलिस को कहें कि जाति देख के एनकाउंटर करो। उनके ऊपर मुकदमों की लिस्ट देखिए, 188, 147, 149, 323, 324, 337, 338, 353। टाइम कम पड़ जाएगा भाई, इतने मुकदमे हैं मुख्यमंत्री पे। हत्या के मुकदमे हैं जिसमें वो छूटे हैं 1995 वाले में,
अपनी मंत्री की कुर्सी भी गंवाई। ये तो फ्रॉड किया है, एज में भी फ्रॉड किया है। कई सारे मीडिया, प्रशांत किशोर कहते रहे कि फ्रॉड आदमी है, मुख्यमंत्री है। तो सबसे ज्यादा मुकदमे बीजेपी के विधायकों पे हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उन पे मुकदमे हैं। जो अजय कुशवाहा मीनापुर से विधायक हैं जेडीयू के, वो कह रहे हैं कि यादव 50% तुम्हारा कौन जाएगा। भाई साहब, आप पे 307 हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं, क्या आपका इनकाउंटर सम्राट चौधरी करेंगे? नहीं करेंगे। तो एक जाति समूह के खिलाफ नफरत फैलाना बंद करिए, समाज को समरसता से चलाइए, सबको समान नजरिए से देखिए। गुंडों की जाति नहीं होती और गुंडों की जाति पूछ के एनकाउंटर नहीं किया जाता। और आप इस समाज में नफरत बो रहे हैं और काटेंगे भी आप ही इस नफरत को। राजनीति के शीर्ष पे बैठे हैं, जनता ने आपको राज्य को उन्नति के लिए बढ़ाया है, समाज में विभेद पैदा करने के लिए नहीं। ये बड़ा दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार के शीर्ष पर बैठा मुख्यमंत्री के ऊपर इतने मुकदमे दर्ज हैं, हत्या के मुकदमे में छुटा हुआ व्यक्ति है वो। तो इस पे विचार करे बिहार की जनता। आपने जिसको चुना है, आप जनता ने मैंडेट दिया है, तो उसको स्वीकार करके आगे बढ़िए, बिहार को आगे बढ़ाइए कि बिहार को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और बिहार को कैसे उन्नति के रास्ते पे लेके जाया जाए। सरकारों को और नेताओं को इस बारे में सोचना चाहिए, न कि समाज में विभेद पैदा करने का, एक दूसरे से लड़ाने का। अभी तक हिंदू मुस्लिम हो रहा था, अब जाति में बंटवारा कर दिया इन लोगों ने। ये समाज के लिए बहुत खतरनाक है और ये कैंसर की तरह है, धीरे धीरे फैलेगा। अगर अब नहीं रोका गया तो बहुत स्थिति खराब होगी। और बिहार की जनता के ऊपर है कि ऐसे लोगों का प्रतिकार करे, ऐसे लोगों का विरोध करे जो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बिहार पुलिस समान रूप से न्याय करे। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, हर जातियों में अपराधी हैं, हर अपराधी किसी न किसी जाति से ही आते हैं। तो अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ।